गुलाम नबी शाह साहब, उनके बेटे सैयद सदाकत शाह साहब, उनके बेटे आप जमल शाह साहब, ये मोरूसी सियासत। अब हम किन झमेलों में पड़ गए हैं भाई, ये मोरूसी सियासत कब खत्म होगी? मुझे सपोर्ट की है, तो ये आप उन वोटर्स से पूछ सकते हैं कि आपने ये इस शख्स को क्यों वोट दिया है। ये फ़ज़ा कायम हो चुकी है आपके बारे में कि आप सिटी मेयर बनने जा रहे हैं, इसमें कितनी सदाकत? आजकल लोग लिख रहे हैं कि जी सैयद जमल हुसैन शाह साहब आने वाले वक्त में कामयाब सियासतदान होंगे। उसके उन लोगों की लिखने के पीछे कहीं आप तो नहीं बैठे हुए? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अब्दुल तवाब लबे आज़ाद चैनल के साथ आज आपकी खिदमत में फिर दोबारा से हाज़िर हूँ। नाज़रीन किराम, डेवलपमेंट के चेयरमैन सैयद सदाकत हुसैन शाह साहब के फ़र्जंद अर्जुमंद जनाब सैयद जमल हुसैन शाह साहब, आज मुझे रास्ते में जाते हुए मुलाकात हो जाती है और आज रास्ते में ही इनको खड़ा करके इनका इंटरव्यू करने की मैं जसारत कर रहा हूँ। ये नौमुंतखब बल्दिया के मेंबर हैं और इनके हवाले से मैं गुज़श्ता चंद दिनों से रिसर्च कर रहा था और रिसर्च के दौरान ही आज इनके साथ मेरी मुलाकात होती है और आज इनसे बात करते हैं और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। सर पहली तो बात यह कि आप रास्ते में से जा रहे थे और आपको रोका और आपका इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसके लिए माजरत। बहुत शुक्रिया जनाब आपका कि आपने मौका दिया कि आपके चैनल पे मैं भी बात कर सकूं। बहुत शुक्रिया। नवाजिश। अच्छा, बात यह है कि आपने इस दफ़ा का जो इलेक्शन कंटेस्ट किया, एक तरफ पीडीएम थी और एक तरफ आप तने तनहा थे, तो ये मुकाबला कैसे आपने किया? जी मैं आपका सवाल नहीं समझा। पीडीएम मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें अगर। जी, पीडीएम का मतलब ये है कि एक तरफ आज़ाद उम्मीदवार है और एक तरफ पीएमएलएन और फिर इसी तरह एक तरफ पीपी, ये जितने भी मेंबर्स हैं ये मिल के एक जगह पे खुद यकमुश्त होकर कंपेन कर रहे हैं और एक तरफ आप तने तना है, तो ये पीडीएम ही कहलाएगी ना फिर? जी बिल्कुल आपने ठीक कहा। इस इलेक्शन में हमने देखा है, ये पहली मरतबा मेरे लिए भी ये एक्सपीरियंस नया था कि इलेक्शन लड़ता है बंदा, वो जाता है, वो अपने लिए वोट मांगता है। तो यहाँ पे बहुत अजीब सी सूरत हाल थी कि तमाम कैंडिडेट्स जो थे 3 से 4, वो इकट्ठे लोगों के पास जाते थे, वो कहते थे कि मुझे वोट दे दें, मुझे नहीं है तो उसको दे दें, उसको नहीं है तो उसको दे दें। लेकिन ये जो पीटीआई का कैंडिडेट है तजम्मुल शाह, इसको आपने वोट नहीं देना। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस पूरे इत्तेहाद के बावजूद अवाम ने हमारा साथ दिया और अल्लाह के फजल करम से अवाम ने डेवलपमेंट का साथ दिया। अवाम ने मतलब ये कि अवाम के पास ये बिल्कुल क्लियर था कि कौन बंदा हमारे लिए बेहतर हो सकता है, जो इस इलाके के लिए बेहतर हो सकता है, और वोटर्स सोच समझ के जो है वो फैसला करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के वोटर्स बहुत सूझबूझ वाले हैं, सियासी सूझबूझ भी रखते हैं। लेकिन मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि वो रोकथाम क्यों कर रहे हैं आपके बारे में, वो क्यों कह रहे हैं कि उनको वोट ना दें? देखें जी, सियासत में किसी भी बंदे की, मैं हूँ कोई और किसी जमात का भी कोई भी बंदा हो, तो जब उसकी मकबूलियत उस सतह पे पहुँच जाती है जहाँ पे मुखालफिन जो होते हैं, तो फिर उनको इकट्ठा होना पड़ता है। मेरा ख्याल से हमारी मकबूलियत देख के उनके लिए इकट्ठा होने के अलावा कोई चाराकार नहीं था, इसलिए वो इकट्ठे होकर वो जो कैंपेन कर रहे थे। अच्छा, आपके बारे में सिटी मेयर बनने की भी कुछ चीज़ें की फ़ज़ा बन चुकी है, ये फ़ज़ा कायम हो चुकी है आपके बारे में कि आप सिटी मेयर बनने जा रहे हैं, इसमें कितनी सदाकत? जी अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से मुझे अपने रब पे पूरा यकीन है कि मैंने यहाँ से 963 वोट लेके मैं मेंबर बल्दिया मुंतखब हुआ हूँ। यहाँ पे 2 वार्ड्स हैं, एक वार्ड लाला है और दूसरा वार्ड अठमकाम है। तो मेरे वोट भी अल्हम्दुलिल्लाह 963 है और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला मैं सिटी मेयर मुंतखब हो जाऊँगा अल्लाह के फजल करम से। अच्छा, एक और बात जो मैंने देखी सोशल मीडिया पे कि लोग आपके वो जो म्युनिसिपल कमेटी का जो एक हदूद है, उससे बाहर कुंडल साइड से हैं या जूरा से हैं या फिर जागरां साइड से, कुटन से, यानी कि आउटसाइड से आपके पास लोग आ रहे हैं और लगातार आ रहे हैं आपके, मतलब चाय और आपका लंगर जारी और सारी है और इतनी मुबारकबादें आपको, न सिर्फ आपके घर पे बल्कि सोशल मीडिया पे भी ज़ीनत बनी हुई है। तो आपने उन पे क्या जादू कर रखा है, ये बताइए ज़रा? अच्छा जी, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये लोगों की मोहब्बत है। बेसिकली हमारे ख़ानदान का इस पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए एक सियासी किरदार रहा है। मेरे दादा मरहूम सैयद ग़ुलाम नबी शाह साहब 70 और 60 की दहाई में इस इलाके में उनका एक सियासी किरदार था और उस वक्त की हुक्मरान जमात, बहुत अरसा जिस जमात ने हुकूमत की है, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, उसके वो 30 साल सदर रहे हैं। और उसके बाद मेरे वालिद मोहतरम 70 और 80 की दहाई से सियासत में वो बिला मुकाबला कौंसलर भी रह चुके हैं। उसके अलावा वो एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया भी रह चुके हैं और उनका भी इस ज़िला के लिए एक यकीनन एक सियासी किरदार रहा है और आज भी वो पीटीआई ज़िला नीलम के सदर हैं और चेयरमैन नीलम डेवलपमेंट बोर्ड की हैसियत से वो काम कर रहे हैं। तो मुझे भी उनकी
ज़ेर साया सियासी काम काज करने का मौका मिला, और ये उन्हीं की वजह से है। और मैंने ख़ुद भी मेहनत की है, और उनकी सियासी शागिर्दी में मैंने चलियाना से लेकर शारदा तक या केलता भट्ट तक मैं अपने वालिद मोहतरम के साथ मैंने सियासी काम काज किया है। तो उसमें मेरा अपना भी किसी हद तक रोल है, और उनकी वजह से भी लोग पूरे डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं और मुबारकबादें दे रहे हैं। मैं उन तमाम लोगों का मशकूर भी हूँ कि उन्होंने मुझ नाचीज़ को इतनी मोहब्बत दी और इतना खलूस दिया और इतनी मुबारकबादें दी। गुलाम नबी शाह साहब, उनके बेटे सैयद सदाकत शाह साहब, उनके बेटे आप जमल शाह साहब, ये मोरूसी सियासत, अब हम किन जमेलों में पड़ गए हैं भाई? ये मोरूसी सियासत कब ख़त्म होगी? देखें जी, मोरूसी सियासत की आपने बात की, इसमें मेरा ख्याल है इतनी सदाकत नहीं है, क्योंकि इस इलेक्शन में हम गए हैं, लोगों ने मुझे वोट दिया, लोगों ने मुझे सपोर्ट की। अगर मोरूसी सियासत वाली बात होती तो लोग मुझे रिजेक्ट कर जाते और मैं हार जाता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने मुझे सपोर्ट की है। तो ये आप उन वोटर्स से पूछ सकते हैं कि आपने ये इस शख्स को क्यों वोट दिया है। अच्छा, मज़े की बात कि जो सोशल मीडिया पे कैंपेन चल रही है, आजकल लोग लिख रहे हैं कि जी सैयद तजम्मुल हुसैन शाह साहब आने वाले वक्त में कामयाब सियासतदान होंगे। उसके उन लोगों की लिखने के पीछे कहीं आप तो नहीं बैठे हुए? नहीं, देखें जी, ये लोगों की मोहब्बत है, लोगों का खुलूस है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि लोग मुझे इस काबिल समझते हैं। और मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि लोगों की ये जो उम्मीदें हैं, इंशाअल्लाह ताला कि मैं इन पे पूरा उतरूँ। आपकी जो सपोर्टर्स हैं, आपको जो लोग वोट देने वाले हैं, आपसे जो मोहब्बत करने वाले हैं, उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं अपने वोटर्स को यही पैगाम देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझ जैसे इंसान को अपने हकूक़ की और अपनी नुमाइंदगी के लिए मुंतखब किया। मैं वोटर्स को यही पैगाम दूँगा कि सबसे पहले तो मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे मुंतखब किया, और उसके बाद मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अल्लाह के फ़ज़ल व करम से इंशाअल्लाह ताला मैं उनके नुमाइंदगी के लिए और उनके हकूक़ के दफ़ा के लिए और उनके मसाइल के हल के लिए और उनकी डेवलपमेंट के लिए मैं अपनी पूरी ताकत, क़ुव्वत और अपनी पूरी हिम्मत का जो है वो मैं इस्तेमाल करूँगा, और इंशाअल्लाह ताला और उनके हकूक़ के दफ़ा के लिए मैं अपना खून भी बहा दूँगा, और उनकी जो मसाइल हैं, उनकी जो डेवलपमेंट है, उसके लिए मैं कोई भी कमी जो है वो नहीं छोड़ूँगा इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जनाब। जी, तो नाज़रीन इकराम, इस वक्त मेरे साथ मौजूद थे सैयद सदाकत हुसैन शाह साहब के फर्जंद जनाब सैयद तजम्मुल हुसैन शाह साहब। इनका माफ़ी ज़मीर आप तक पहुँचाया, इनसे चंद एक सवालात किए। नाज़रीन, आज का ये प्रोग्राम अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, आगे शेयर कीजिएगा, और इंशाअल्लाह फिर किसी नए चेहरे के साथ और किसी नए मुकाम पर दोबारा मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।